हेलो सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज की दूसरी वीडियो और यहाँ पर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे लेकिन आपके पेपर में आ रखे हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन बनने की चांस अगर बने तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, 108% है ना 189। ठीक है, तो संख्या निकालनी है। अब संख्या क्या होती है? कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। इसका मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको 108% की वैल्यू दे रखी है और आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। यही बात है भाई। अच्छा, एक बात समझो, निकालने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक चीज समझो। मैं कहता हूं कि चलो 108% थी ये वैल्यू, तो 100% तो इससे कम है ना भाई। तो इसका मतलब 189 से कम आना चाहिए आंसर। 189 से कम आएगा आंसर तो इसका मतलब 200 और 190 तो आंसर किसी हालत में हो ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? अच्छा, मैंने मान लिया चलो इनमें से मेरे पास दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शनों में से चेक करता हूं मैं सीधा। तो मैं कोशिश करूंगा जिसकी वैल्यू मुझे जल्दी कैलकुलेट कर पाऊं, मैं जल्दी कैलकुलेट कर पाऊं, आसान रहे कैलकुलेट करना, वो वाली चेक करूंगा। जैसे मान लो मुझे लगता है कि 180 को चेक करना ज्यादा आसान है क्योंकि यहां से कितना है, इनमें फर्क है 8% का और इसमें फर्क है 9। तो 8% की वैल्यू 9 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 108% था 189, तो 100% मान लिया मैंने 180 होगा, तो 8% कितना होना चाहिए? 9 के बराबर होना चाहिए। क्या इसका 180 का 8% 9 बनेगा? 8% कितना होगा? 10% देखते हैं तो 18 होगा और 1.8 का मतलब कितना होगा? 18 दूनी 36, 3.8। तो लगभग लगभग कितना होगा? 15 के आसपास होगा। हमें 9 चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा और ऑप्शन क्या बन जाएगा? ये वाला आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या करा कि मैंने मान लिया चलो ये आंसर होना चाहिए था, तो ये आंसर होगा तो 180 का 8% 9 के बराबर होना चाहिए। अब 180 का 8% लगा लेंगे तो भाई 5% ही 9 बनता है ना। 10% 18 तो 5% 9, तो इसका मतलब 8% तो नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन खत्म, आंसर आ जाएगा 175। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 25% का मान दे रखा 1320, उस संख्या का के 35% का मान बताना है। अब एक बात बताओ, आपको दे रखा 25% की वैल्यू, आपको निकालनी है 35% की वैल्यू। तो भाई 25% की वैल्यू अगर 1320 है तो 35% की वैल्यू इस 1320 से ज्यादा होनी चाहिए, हाँ के ना? अब 1320 से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दो आंसर नहीं हो सकते। कब आ रखा है? 2022 में पूछा। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो हो सकते हैं। अब मेरे पास ये और ये, अगर मैं इनको रेशो बना लूं कभी क्या होगा? इस 25 और इसका, देखिए सुन लो, 25 को और 35 को दोनों को रेशो बना लेता हूं। ये 5 और ये हो जाएगा 7, 5 से काट दिया मैंने। इसका मतलब 5 की वैल्यू ये है, 5 यूनिट की वैल्यू ये है, आपको 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर 5 अगर तो ऐसा हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि ये 1320 डिवाइड बाय 5 और गुना बाय 7, ऐसे मैं निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे पता है 5 से ये 7 नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा तो कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल आंसर होगा। अब ये दो ऑप्शन है मेरे पास और 7 के मल्टीपल में आपको देखो डिविजिबिलिटी रूल के जो वीडियोस डाल रखी है उन्हें देखोगे तो पता चल जाएगा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो मैं देखता हूं 0 होगा तो मैं 0 को तो निगलेक्ट करूंगा और इकाई के अंक को जो यहाँ पर कितने दे रखा है 6, इसको डबल करके घटा के देखूंगा तो डबल कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 में से बाकी नंबर में बचे हुए नंबर में से घटाऊंगा तो अगर 0 आ जाता है ये 7 का मल्टीपल तो वो संख्या क्या होगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन आ गया ये, तो ये वाला आंसर वैसे भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम यहां से ये देख सकते हैं, पहला काम तो ये कि भाई 25% ही अगर 1320 है तो इसका मतलब 35% उससे ज्यादा होना चाहिए। इससे दो ऑप्शन खत्म हो गए। फिर हमने देखा कि हम रेशो बना के कर सकते हैं, तो ऐसे भी काम चला सकते हैं। ऑप्शन का बड़ा रोल होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर चलो अगला क्वेश्चन ये है कि संख्या का 45% बढ़ाने से फिर 725 हो जाती है। 45% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले वो 100 थी, अब 45% बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 145% हो गई है वो, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 725 दे रखी है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब मैं 725 को 45 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 145 से सॉरी, और 100 से गुना कर दूंगा। ठीक, ये मेरे यहां से आंसर आ जाएगा। अगर यहां से मेरे पास आंसर आ जाता है तो हम लगा देंगे। अब काटने के देखो काटने के लिए काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसे में जब आपको लगे तो यहां पर एक हमारे पास होता है डिजिटल सम, उसका भी यूज कर लेंगे। डिजिटल सम क्या कहता है?
कि अंकों को जोड़ के 9 से डिवाइड करना है। जैसे मैं कहूं यहां से 5 और 4 9, 9 का कोई यूज नहीं होता, 9 अगर दिखाई दे तो आप काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 4 9, एक बचा, और यहाँ पर देखो 7 और 2 9, ऊपर 5 बचा। अब ये 1 है, 0 से कोई मतलब नहीं होता, तो 1, तो ऊपर 5 नीचे 1 का मतलब होगा 5। आपका जो आपके पास डिजिटल सम होगा वो 5 बनना चाहिए, 5 बनेगा, और वो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ डिजिटल सम। तो कहने का मतलब ये है, आप जब क्वेश्चन करोगे पेपर में तो आपको सारी चीज पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 500 आ गया, ठीक है भाई। और चाहते तो आप इसे कैलकुलेट करते तब भी आंसर आ जाता। किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या बतानी है, तो 76% की वैल्यू दे रखी है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। 76 की दे रखी है 95, तो ये निकालनी है हमें। मैं इन दोनों को रेशो से काट सकता हूँ किसी से, जैसे काटना चाहूं तो मैं किससे काट सकता हूँ, मैं काट सकता हूँ भाई 4 से, तो 4 से 25 आ जाएगा, और 4 से ये हो जाएगा कितना 19। अब 19 से कितने गुना है भाई, 19 से सर 5 गुना है, तो इसका भी ये 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना का मतलब है 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 आंसर आ क्या आ जाएगा, 125 हमारा पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2, इसका मतलब 47.5% की वृद्धि होती है, तो परिणाम ये बन जाता है। अब इसको देखो कैसे करेंगे भाई, 47.5 की जगह मैंने लिख सकता हूं 50 माइनस 2, 50 माइनस 2.5, ना। अगर इस 50 को देखें तो ये आधा होता है, कितना होता है, आधा होता है। और अगर इसमें से माइनस करूंगा 2.5 की जगह, अगर 25 होता तो क्या होता, 1/4 हो जाता, लेकिन 2.5 है, 2.5 इसका मतलब ये पॉइंट है, तो पॉइंट यहां लग जाएगा। तो कहने का मतलब 1/2 में से माइनस 1/40 कर, और ये करने के बाद मेरे पास इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन आ जाएगी। तो क्या होगा, 40 बनाने के लिए मैं यहां पर 20 से गुणा कर दूंगा, और यहां पर 20 से गुणा कर दूंगा, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 20 और नीचे 40, तो ये हो जाएगा 40, और ऊपर 20 में से एक गया तो 19, तो 19/40 इसकी फ्रैक्शन। इसका मतलब शुरुआत में जो संख्या रही होगी वो 40 रही होगी, और उस 40 का कितना 47.5% कितना बनेगा, 19 बनेगा, और वृद्धि होने के बाद 59 बन जाती है, ये बन जाती है 590। तो यहां पर देखिए संख्या, अगर मेरे पास ये संख्या थी 40, और ये मेरे पास उसका कितना वृद्धि, कितनी हुई है, वृद्धि हुई है, ये 19 की वृद्धि हुई है, तो 19 की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि होने के बाद कितनी मिल जाएगी, अगर जब भरने के बाद कितनी संख्या हो जाएगी, तो 40 और ये हो जाएगी मेरे पास 59। और इनमें से वैल्यू किसकी दे रखी है, सर वैल्यू दे रखी है बढ़ने के बाद, तो बढ़ने के बाद कौन संख्या, ये रही। यहां पर क्या करा है, सिर्फ 0 लगा रखा है। अगर 0 लगा रखा है तो मैं यहां भी 0 लगा दूंगा, और यहां भी 0 लगा दूंगा। आप जो आपको निकालना है वो निकाल सकते हैं। संख्या पूछी थी, संख्या क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी, 400 मेरा ये आंसर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसा कर दे जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई कैसे करें, ठीक है भाई, समझ में आया सवाल। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है भाई यदि x के 24% के 10% का मान 240 है। अब ऐसे कैसे करेंगे, देखो ये वैल्यू होती है ना, आप ऐसे में आप सिंपल सा करो, इस 24 का 10% निकाल दो, कितना आएगा भाई, 24 का 10% कितना आएगा सर, सर हमें 10% निकालना आता है, किसी नंबर का 10% निकालना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होगा कितना 2.4, इसका मतलब 2.4 की वैल्यू दे रखी है, कितनी 240 दे रखी है। ये कितना गुना है भाई इसका, सर ये कितने गुना है, सर 100 गुना है। तो ये 1% की वैल्यू आई, 1% की वैल्यू कितनी आई, 100 से, क्योंकि अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये 1% की वैल्यू निकल जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की क्या होगी, सर इसे 1% को हम क्या करेंगे, 2 जीरो चिपका देंगे, तो 100% हो जाएगा, यहां भी 2 जीरो चिपका देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए किसी संख्या के 27.5% का मान दे रखा है 11, ठीक है। चलो, तो अब आपको संख्या बतानी है। अच्छा, पॉइंट में अगर आप कभी आपको लगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो आप उसका डबल करो, जब उसका डबल करोगे तो इसका भी डबल करना पड़ेगा। तो डबल करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 27 का डबल कितना, 27.5 का कितना आ जाएगा सर, 27 दूनी 54 और 1 5 पॉइंट, ये 55% की वैल्यू कितनी निकल गई, ये निकल गई 22, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट में था, बच्चों को पॉइंट में डर लगता है, तो एक काम करो, जब 0.5 होता है ना तो डबल कर लोगे, और जब ये करोगे तो दूसरे वाले को भी कर लेना। इसका मतलब 27.5% की वैल्यू 11 है, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि 55% का वैल्यू 22 है। 55% की वैल्यू 22 है, तो आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो उसे। तो पहले तो मैं इसे क्या करूं, 11 से काट दूं, 11 पंजे 55,
ठीक है, और 11 दूनी 22। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसे मैं 20 से गुना कर दूं, इधर भी 20 से गुना कर दूंगा। जब 20 से गुना कर दूंगा तो इधर 100% बन जाएगा और इधर बन जाएगा क्या, 40। तो 40 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपको ऐसे कुल मिलाकर आपको 100 बनाना होता है, ठीक है, तो यहां से ये निकल जाएगा। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि कोई संख्या बताओ, मैं बोलता हूं ये 3 है, इस 3 को किस नंबर से गुना करें कि ये 7 बन जाए, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसे किससे गुना करें 7 बन जाए। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल देंगे सर अजीब अजीब से वैल्यू आएंगे। मैं कहता हूं चलो इसे छोड़ो, आप बोलो कि इस नंबर को किस नंबर से गुना कर दूं कि ये 37.5 बन जाए, इस नंबर से गुना करूं कि ये 37.5 बन जाए, तो आप क्या बोलेंगे भाई, सर ऐसा तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। कुछ मुश्किल नहीं है। आज के बाद किसी नंबर को अगर गुना करके बनाना है तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो इसे 7 बनाना है, तो मैं गुना करूंगा, जो मुझे चाहिए वो रख दूंगा ऊपर, और जो ये काटना है, खत्म करना है, फालतू चीजें इसे रख दूंगा नीचे। ऐसे कर सकता हूं। तो अब होगा क्या कि अब होगा मेरे पास सर ये हो जाएगा कि मैं 3 से 3 काट सकता हूं, और मैंने ये नंबर गुना करा था, कितना बन गया, 7 बन गया। तो इसका मतलब कभी भी मुझे कोई चीज गुना करके बनानी है तो मैं वो रखूंगा ऊपर, और जो मुझे दिखाई दे रहा है ये खत्म करना है उसे नीचे रख दूंगा। जैसे मान लो 37.5 बनाना था, तो मुझे 37.5 बनाना है, तो मुझे 37.5 रख दूंगा ऊपर, और उसके साथ में ये फालतू नंबर दिखाई दे रहा है वैसे रख दूंगा नीचे, क्योंकि इससे ये काटना है इसलिए बन गया। अगर ऐसी बात समझ में आ गई तो अब आपके लिए आगे से ऐसा कुछ करने की दिक्कत नहीं आएगी। देखो समझो क्या है, समझो भैया पर मैं कहता हूं ये मेरे पास 27.5 था, 27.5 था, ठीक है, परसेंट था, और मुझे दे रखा है ये 11, मुझे 100% बनाना है। ये दोनों बराबर ही तो है, 27.5% है, ये 11। तो अगर मुझे 100% बनाना है तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा सर, 100 से गुना करना पड़ेगा, और इसका 27.5% खत्म करना है, तो 27.5 नीचे। आपको अगर ये वैल्यू पता चल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी नंबर से आपको ये गुना करना पड़ जाएगा, ये वाला नंबर। अगर ये गुना कर दोगे तब भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हम जो भी बराबर की तरफ गुना करेंगे, जितने नंबर से यहां करना है अगर यहां भी करना पड़ेगा, और ये दोनों बराबर थे। तो आपको अगर पता करना है कि ये 100% बनाने के लिए किससे, तो मैंने एक यहां काम कर दिया। अब इसे काटना चाहो तो काट सकते हो, 11 एक कम, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है, और 2 बचा, तो पॉइंट है भाई 11, 11 5 55, 2.5 आया। अगर ये 25 होता तो 4 आता, 2.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और इस सवाल का आंसर भी 40 है। तो ऐसे भी कर सकते थे। अभी लग रहा होगा शायद ये बड़ा, लेकिन बहुत जगह ऐसी जगह काम आएगा जहां पर आपको लगेगा कि जो थोड़ा सा टाइम लग रहा था फालतू, वो टाइम बच जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। वो लिखा यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब किसी संख्या के 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या थी ना वो मिल जाएगी। अब एक बात बताओ, संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या आपके पास 100% होती है भाई, 100% होती है। तो यहां पर क्या रखा था कि 75% में 75 जोड़ रहे थे। सर बात समझ में आ गई। अच्छा, इस बात को मैं अगर 100% लेना था तो मैं ऐसे भी तो ले सकता था सर 75% है और उसमें अगर 25% जोड़ देंगे, क्योंकि 100% बनाना है तो 75% ये था, 25% जोड़ देंगे 100, तो दोनों चीज बराबर ही तो है सर, दोनों चीज बराबर है बिल्कुल। तो इसका मतलब सर ये बराबर है, यहाँ पर ये बराबर है, तो यहाँ पर ये भी बराबर होगा। कहने का मतलब ये 25% की वैल्यू ही 75 है। अगर 25% की वैल्यू 75 है तो इसका मतलब इसका 4 गुना इसके 4 गुना के बराबर होगा, क्योंकि 100 बनाना है। और 25% अगर कोई नंबर है तो डबल कर देंगे 50%, और 50% का डबल कर देंगे तो 100%। तो इसका डबल का डबल करना पड़ेगा। डबल का डबल मतलब 75 का डबल होता है 150, और 150 का डबल होता है 300। तो आज के बाद डायरेक्ट ही सवाल समझेंगे। इस सवाल को अगर आपने समझ में आया, अगर ये सवाल समझ में आ गया तो क्या करेंगे आज के बाद, 75% है भाई, 75% में 75 जोड़ने में संख्या मिल रही है, तो इसका मतलब ये 25% है, सिर्फ ये 25% ही था। अगर 25% था तो इसका मतलब इसका 4 गुना संख्या आंसर बनेगा, और ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पर समझने के लिए कराया। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई है, 40% हार गई है, 75% जीत गई है। अच्छा, 75 मैच जीते हैं, इसका मतलब 60% जीते हैं, तो 40% अब हारे हुए मैच, ठीक है, 40%, और जीते हुए कितने भाई, जीते हुए हमारे पास 60। इन्हें रेशो बना दूं भाई, इससे बना सकता हूं 20 से 2 बार में, और इससे बना सकता हूं 3 बार में। तो
टोटल मैच कुल मैच कितने होंगे भाई? कुल मैच हो जाएंगे हमारे पास 2 और 3, कुल मिलाकर 5 मैच। मैं एक की वैल्यू दे रखी है, किसके 75 मैच कौन से जीते हुए, तो जीते हुए से कंपेयर करा देता हूँ, ये जीते हुए थे। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या है, 25 से गुना करा है, 25 से 3 बार में, 25 से इसे भी गुना कर दूंगा तो ये आंसर निकल जाएगा। 25 पंजे 125 होते हैं भाई। अगर 25 से इसे गुना कर दूंगा तो ये 50 हो जाता है। तो फिलहाल हमारे पास 125 आंसर हो जाएगा। कहाँ? ये रहा ऑप्शन, क्योंकि हमें चाहिए थे कुल मैच। अगर बोलता हारे हुए मैच कितने थे तो 50 थे। ठीक, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 39 है। 24% 39 का मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर 1% निकालना है तो 39 को रखो ऊपर और नीचे रखो 24। ठीक है, और 100 से गुना कर दो, 100% चाहिए तो यहां से काट सकते हैं। काट सकते हैं भाई, काटते हैं भाई। मैं कहता हूं यहां पर क्या है, 4 से काटते हैं, 4 से 24 हो गया और 4 से 25 बार में। ठीक है, 6 से काटते हैं भाई, 6 कम 6 तो यहाँ 6 चंग 36 हो जाएगा पॉइंट, और कितना हो जाएगा 5। अभी यहाँ 25 की 6.5 से गुना करनी है, तो 25 सिक्के होते हैं 150 और 25 पंजे 112, तो 150 और 12.5 कितना होंगे भाई? 150 और 12.5 तो यानी 162.5। ये रहा इस सवाल का आंसर। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये सवाल बड़ा काम कीजिए, काम का सवाल है, बहुत बार पेपर में पूछा है, और ये 21 में पूछा है, ऐसा नहीं है 21 में, इसके बाद ये बहुत बार पूछा होगा, पर समझ लो क्या है। पहली बात, 2 चीज आपको मैं बोलता हूं, कभी भी कोई 2 नंबर हो रखे हो, जैसे मैंने कहा a प्लस बी दे रखा है और a माइनस बी, ये 2 नंबर, ये इनका जोड़ है और 2 नंबर का अंतर है। अगर आपको बड़ा नंबर निकालना है, क्या निकालना है? बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर निकलेगा क्या? दोनों को जोड़ के आधा, जोड़ के आधा। ठीक है, जोड़ के आधा कर देंगे। और छोटा नंबर निकालना है तो छोटे नंबर में क्या करेंगे भाई? छोटे नंबर में करना है आपको उन दोनों का ही घटाकर आधा कर देना है। ठीक है, घटाकर आधा और जोड़ के आधा, ये समझना जब आपको कोई 2 नंबर का जोड़ दे रखा है, 2 नंबर का अंतर दे रखा है। दूसरी बात कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां पर लिखा है, ये समझ लो क्या है, a माइनस बी, 40% लिख रखा, मैं 40 लिख देता हूं। ठीक है, और ये लिख रखा कितना? a प्लस बी का 20%। ठीक है, अब आपको पूछा है कि बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी ए के कितने प्रतिशत बराबर है। ठीक, समझते हैं। पहली बात तो बराबर का नंबर जब भी बराबर दिखाई देगा, कोई आपके सामने ऐसा लिखा होगा 3x है और 4y है। ठीक है, तो ये आपके क्रॉस हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू जाएगी जो y के साथ लिखी है। तो अगर मुझे रेशियो चाहिए तो मैं x का जो नंबर कौन सा होगा? जो y के साथ लिखा है 4, और जो y के साथ, y का क्या होगा नंबर? जो x के साथ लिखा है। तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये 3, ये हो जाएगा 4:2, मतलब कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। तो यहां पर भी क्या है? ये क्या है? वेरिएबल है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये नंबर है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इसकी जगह क्या लिख दूं? यहां लिख दूंगा x माइनस, ये हो जाएगा 20, और इधर करता हूं तो ये रेशो बना रहा हूं भाई, ये हो जाएगा मेरे पास क्या? a प्लस बी का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। इसके देखो, a प्लस बी की वैल्यू कौन सी है? जो a माइनस बी के साथ लिखी है, और a माइनस बी की वैल्यू कौन सी है? जो a प्लस बी के साथ लिखी है। इनका रेशियो बनाना चाहूं तो रेशियो बना सकता हूं, जैसे यहां से 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2। समझ में आया? अब उसके बाद हमें जो पूछा है निकाल देंगे। पर देखो, ये चीज हो गई समझने के लिए, लेकिन आज के बाद क्या समझना है कि जब मुझे पता है कि इन दोनों के ही इधर उधर रहना, ठीक है, और अब मैं ये सारा काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना करूंगा, मुझे ए और बी की वैल्यू के बारे में बात करनी है। मुझे पता है कि भाई ये मेरे पास x माइनस ए माइनस बी है और ये मेरे पास a प्लस बी है। तो सिर्फ मुझे करना है बड़ा नंबर निकालना है। बड़ा नंबर कैसे निकलेगा भाई? 20 और 40, देखो ये 40 और 20 है ना, 40 और 20 को जोड़ूंगा। बड़ा नंबर क्या था? दोनों को जोड़ के आधा, तो 40 और 20 का हो जाएगा 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर घटाकर आधा करूंगा तो 40 में से 20 जाएगा, 20 और 20 का आधा कितना होगा? 10 हो जाएगा। अब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है। अब समझ में आएगा सर बड़ा नंबर कौन सा है? सर बड़ा नंबर कौन सा है, ए या बी? ध्यान देना कि अगर ए में से माइनस करके बी निकाल रहे हैं और आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो छोटा नंबर माइनस वाला होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा और तब भी पॉजिटिव आंसर आ रहा था, इसका मतलब छोटा, तो माइनस वाली वैल्यू जो होगी वो छोटा नंबर होगा। इसका मतलब ये बी की वैल्यू है और ये किसकी है? ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी होगी? 30 हो गई, और इसकी वैल्यू 10 हो गई। अब पूछा बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है?
जब भी एक के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो वही कर लो, बी कितने प्रतिशत है? बी ये रहा और ए ये रहा। इसे काटूंगा तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 1/3 को क्या बोलते हैं? 33 से 1/3% बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/3%, या बोलता हूँ 33.33%। 3% बोल दो, 33% बोल दो, ठीक है, ये बोल सकता हूँ। अब यहां पर, या फिर ऐसे हम, क्योंकि 100/3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो ये मेरा पास ये रहा 100/3%। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चल यहां पर देखते हैं भाई, यह लिखा है यदि ए बी के 120% के बराबर है। ए बी के 120%, मैं कहता हूं यहां पर ए लिख देता हूं और ये लिख देता हूं बी। ए बी के 120%, तो पहले तो बोलता हूं बी 120% होगा क्या भाई? 20% की वैल्यू होती है 1/5, और अगर 120% करना तो ये 100% था और ये 20% था, इसमें जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 6। तो मैं लिख दूंगा ये 5 और ये 6 लिख दूंगा, ठीक है। ये अगर 100% है तो इससे एक ज्यादा हो गया, तो ये हो गया 120%। बेटा बी, ए प्लस बी का कितना परसेंट है? तो ए और बी कितना है भाई? ए और बी ये रहे हमारे पास कितने? 11, दोनों का जोड़ के। और बी कितना है भाई? बी है 5। अब मैं यहाँ पर 5/11 की वैल्यू निकालना चाहूंगा। मुझे पता है 1/11 की वैल्यू कितनी होती है भाई? इसका मतलब होता है 11×99, और ये 9 सही 1/11%। लेकिन ये 5 है, इसका मतलब ये 5 से गुना कर रखा है, तो यहां भी 5 से गुना कर रखा होगा, और 5 से गुना होगा तो क्या होगा? 5×45, तो 45 और 5×5, ये मेरे पास आंसर बन जाएगा। और ये सवाल में आ जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है, 45 सही 5/11। ये ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे है भाई, ठीक है। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रखा है 13:11, 13:12। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का प्रतिशत कैसे पता चलेगा भाई? ये लड़के लड़कियों का मतलब क्या है? ये लड़कियां हैं, गर्ल्स है, और ये बॉयज है। रेशो दे रखा 13:12। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हो गए भाई? 25 हो गए, ठीक है। और लड़कियों का प्रतिशत पूछा, लड़कियां क्या है? ये 13, तो 25 पर 13 का कितना फर्क है? तो हम क्या करेंगे भाई, ये 13 है लड़कियां, तो कुल मिलाकर ये 25 है, 25 पे 13 का नहीं पता, लेकिन 100 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 13 चौक के कितने होते हैं भाई? 13 चौक 52, तो 52% है भाई। तो 52% इसका सवाल का आंसर हो जाए। चलो भाई, अच्छा ये अगला सवाल है। ये सवाल क्या कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, ठीक है। फिर भी उसके पास 380 संतरे बचे। अच्छा, 380 संतरे बचे हैं, परसेंट की लैंग्वेज में कितने परसेंट है? 60% तो बेच दिए, तो इसका मतलब 40% बचे होने चाहिए, हाँ ना? हाँ, तो 40% की वैल्यू ये है, और हमें निकालनी है किसकी? 100% की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि लास्ट में बोला प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। कब कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मैं 0 से 0 यहां काट देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 यूनिट की वैल्यू ये है, 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब इनको क्रॉस करा देता हूं, तो क्या हुआ भाई? एक 480 बटे यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा मेरे पास 10। ऐसा कर सकते हैं, या 40 100 भी लिखोगे तब भी काम का चल जाएगा। पर एक बात समझ में आती है कि भाई 2 से मैं काट दूंगा इसे भी, और 2 बचेगा तो ये कट जाएगा, लेकिन ये जो है ना 38, ये कहीं ना कहीं 19 इसमें नंबर है, 19 का मल्टीपल है, 19 से नहीं कट पाएगा। जब 19 से नहीं कट पाएगा तो ये कहीं ना कहीं जो भी आंसर निकलेगा 19 का मल्टीपल निकलेगा। जब 19 का मल्टीपल निकलेगा तो 19 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, 19 पंजे 95 होते हैं। तो ये मेरे पास जो 950 है वो मैं टिक मार सकता हूँ, और बाकी तो फिर आप सॉल्व करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो कोशिश ये रहे कि कम से कम सॉल्व करने में आपको आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये लो, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो इसका मतलब 60% उसने खेले ही। और क्या चाहिए? टीम ने कितने खेल खेले, तो इसका मतलब 100% खेले होंगे। इनका रेशो बना लो भाई, क्या भाई? 20 से काटता हूं, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, इसका मतलब 5 मैच खेले होंगे और 3 मैच जीते हैं, 5 में से 3 मैच जीते हैं। और इसकी वैल्यू दे रखी कितनी?
रखा है 45, ये भाई 45, तो कितना है, कितना गुना है सर, ये है 15 गुना, इसका मतलब इसका भी 15 गुना हो जाएगा, 15 पंजे 75, 75 आंसर। बहुत बेसिक सवाल है, ज्यादा बड़े सवाल नहीं है। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। 20% के बराबर का मतलब है दो संख्या दे रखी है, 1 और 2। आप चाहो उसे फ्रैक्शन में आगे कर लो, आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो एक बड़ी संख्या, अगर मैंने बोल दिया ये 100 है, अंतर क्या होता है, अंतर डिफरेंस होता है ना, तो ये 100 है तो 100% बोलता हूं, तो ये अगर 100% होगा तो 20% कम होगा, और अगर बड़ी नंबर मुझे ये बताना है तो अब इसके बाद छोटा नंबर निकलेगा जो 20% कम होगा, कितना होगा, वो होगा 80%, ऐसा मान सकते हो। या आप इसका निकालते हैं कि भाई एक, इससे बोलते हैं 1/5, तो अगर बड़ी संख्या ये 5 होगी तो उसमें से एक कम होगी छोटी संख्या, तो 5 और 4 लिख देते, 5 और 4। अगर ऐसे कर सकते हो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि 20 से काटूंगा तब भी यही आंसर आएगा, 4/5। बोला यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या बताओ। छोटी संख्या अगर 40 है तो इसको 4 को 40 बनाने के लिए 0 लगाया है, तो यहां पर भी 0 लगा देंगे और बड़ी संख्या निकल जाएगी, और ये मेरे सवाल का आंसर होता है, ठीक है भाई। अब देखते हैं, संख्याओं x और y का अनुपात बताना है। x और y का अनुपात 4:5, मतलब कि x और y का अनुपात दे रखा है, सॉरी, ठीक है, x और y का अनुपात दे रखा है 4:5। यदि x का मान y के मान से 20% अधिक है तो y का मान बताओ। जब ऐसे आपको दे रखा है कि पहले x और y का, फिर उसके बाद अगला दे रखा है, तो आप बाद वाले से स्टार्ट करो भाई। बाद वाले से कैसे, जैसे x का मान y के, यहां पर लिख रखा है भाई, मैं लिखता हूं यहां पर x है, ठीक है, और ये z है, इन दोनों लेता हूं, या जैसे मर्जी लिख लो यार, x और z लिख लो, ये लो z, ये बाद में से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले ये वाला स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, इस वाले से स्टार्ट कर रहा हूं। x का मान z से 20% अधिक है, z से 20% अधिक है, इसका मतलब मैं कहूंगा 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, तो 5 से 6 ज्यादा। अगर ये 5 है तो 1 ज्यादा है तो ये 6 होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखते हैं x और y के बारे में बात कर रहा है, x और y के बारे में बात कर रहा है, तो x तो दे रखा है तो y में लिख देता हूं, इन्हीं से कंपेयर कराता हूं, तो ये सिंगल लाइन में। हालांकि आप ऐसे लिखते हैं तो फिर आपको ये दोनों का कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ता। मैं करूंगा ऐसे करोगे, बाद से स्टार्ट करोगे तो सिंगल लाइन में आ जाएगा। कैसे, x और y 4:5 के रेशियो में, इसका मतलब x 4 है तो y 5 होगा, और अगर x 6 होगा तो क्या होगा भाई, ये 4 से 6 हुआ है, आधा बढ़ा है, तो ये भी आधा बढ़ जाएगा, कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, हाँ के ना, तो ये 7.5 हो जाएगा। भाई जब ये 4 था तो 5, अगर ये आधा होगा तो ये कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। यहां तो 6 है ना, तो आधा जो बढ़ा दे रहा है तो ये भी आधा बढ़ जाएगा। अब पूछ लो क्या पूछ रहा है, तो y का मान x से वो z से कितना अधिक है, y का मान z से कितना अधिक है भाई, ये 5 था और ये 7.5 है, 5 से 7.5 2.5 अलग होता है, और 2.5 कितना है 5 का, सर आधा है, आधे का मतलब होता है 50%, ठीक है। आगे, यदि a का 15% b के 18% के बराबर है, सुन लो भाई, a का 15% मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर 15% ऑफ a, ठीक है, बराबर है किसके, 18% ऑफ b के, ठीक है, ये 15% a का, ये बराबर दे रखा है। अब बोल रहा है तो b का कितना परसेंट a के 20% के बराबर है, तो b का कितना परसेंट बना है, बराबर है a के 20%, मैं लिखता हूं ये चाहिए हमें, तो b का परसेंट बताना है यहां पर, ठीक है, कितना परसेंट होगा, यही पूछा सवाल में। अच्छा, अब एक काम तो ये हो सकता है कि बराबर के बाद इधर रेशियो ले जाएंगे हम, कैसे कि जो a के साथ लिखा हुआ है वो क्या होगा, वो b की वैल्यू होगी, ऐसे बताया हमने पिछले भी कि भाई अगर मुझे a और b की रेशियो निकालना है तो मैं लिख दूंगा जो b के साथ लिखा है वो a का वैल्यू होगा, और जो a के साथ लिखी है वो b की वैल्यू होगी। इसे काट सकते हैं, 3 से घटाना, 3 पंजे 15, ठीक है, ये मेरे पास इनकी रेशियो आ गया। अब आपसे जो पूछता है वो पूछ सकता है, पर लेकिन यहां से फिर कैलकुलेशन फिर दोबारा से दिक्कत हो जाएगी। पर मैं कहता हूं उसका एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे डायरेक्ट क्या है समझो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मुझे बस ये याद रखना कि a का 20% किसके, b के कितने बराबर होगा, कितने परसेंट के, ठीक है, मुझे a के 20% के बराबर निकालना, b का कितना हिस्सा होगा, कितना परसेंट होगा। तो आपको अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि भाई किसी नंबर को, मान लो मुझे 3 है, इसे मुझे 7 करना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, सर 7 बनाना है तो 7 से गुना कर दो, और जो खत्म करना है उससे नीचे से गुना,
नीचे लिख दो, डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब 3 को 7/3 से कर दूंगा तो मेरे पास 7 बन जाएगा। अगर ये पता चल गया तो अब यहाँ पर क्या है, आपको a का 20% चाहिए, तो a को 20% बना दो भाई। a को 20% बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी सर? a को 20% बनाने के लिए इसका मतलब है इसे 20 से गुना कर दूंगा और नीचे क्योंकि 15 खत्म करना है 15 से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूं तो मुझे पता है जब बराबर नंबर होता है तो बराबर से गुणा करते हैं, जो नंबर इधर से गुणा करा इधर से भी करना है, तो इसी नंबर से क्या करेंगे भाई, इसी नंबर से मैं इधर भी गुणा कर दूंगा। ठीक है, अगर ये काम कर पाया मैं तो इसका मतलब फिर मेरे पास डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कैसे? मैं काटता हूं यहां पर, देखो भाई 3 6 18, 3 पंजे 15 और 5 चौके 20 और 4 6 24। इसका मतलब क्या हुआ, ये 24 आ जाएगा किसका, 24% किसका, बी का। और हमें क्योंकि 20% हमने बनाया है तो ए का 20% के बराबर होगा नहीं, तो आंसर डायरेक्ट निकल गया, क्या होगा 24%। क्या ऐसा कर सकते हैं? कई बात समझ में आ गई? तो आपको अगर 30% चाहिए था ए का, ये जो है कितना परसेंट बी का, ए का 30% के बराबर होगा, तो इसका मतलब इसे 30 बनाने के लिए आप जो काम करोगे वो इधर भी कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये रखते भाई, यह है यदि किसी संख्या के आधे का एक चौथाई 25 है, आधे का एक चौथाई 25 क्या होगा भाई सर? आधा कितना होगा सर? आधा होगा 1/2 और उसका एक चौथाई कितना हो जाएगा सर? 1/4। इसका मतलब क्या होगा सर? ये एक्चुअली में 1/8 की बात करता है और इसका ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 25। जब ये 25 दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 25 सट्टे होते हैं 200, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200। पर हमसे वैल्यू इसकी नहीं पूछी है, बोला इसका 20% बताओ, तो 20% क्या होगा सर? सर 10% हो जाएगा सर 20, और 20 का डबल 10% का डबल हो जाएगा 20%, तो 40 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा देखो, यदि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, ठीक, तो अनुपात बताना। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 35% अगर मान लो एक संख्या का कोई से लिखा है और वो बराबर लिखा है ऐसे, तो पहले चाहे तुम यही काटना चाहो यहां काट लो, अच्छा दूसरा नंबर लिख लो। तो हमने कहा है कि कोई एक नंबर लिख रखा है आपके सामने, कोई वेरिएबल्स है ए एक्स वाई जेड और ऐसे बराबर लिख रखा है, तो आप क्या करोगे, आपके लिए जो रेशो बनता है वो ये बनेगा, जो पहले नंबर के साथ लिखा नंबर है वो दूसरे वाले का होता है। जैसे यहाँ 35 लिखा तो इसकी वैल्यू 35 हो जाएगी, और दूसरे वाले के साथ लिखा नंबर है वो हो जाएगा कितना, 30। काट सकते हैं, 5 6 30 और 5 7 35, तो 6:7 और ये हो जाएगा आंसर बी डायरेक्ट। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है 29, संख्या ज्ञात करना। अब ये सवाल जो होता है ना भाई, इस सवाल को सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी इक्वेशन बनेगी, तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो एग्जाम में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो चेक कर रहे हैं। पहले बोला है कि भाई देखो, अब जहां से जो आसान लगे पहले वो करो। संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है 29, तो चेक करने की कोशिश करो, संख्या दे रखी है उनके बीच का अंतर। अच्छा यहाँ भी 29 है, यहाँ भी 29 है, यहाँ भी 29 है और यहाँ भी 29, सब जगह 29 आ रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मैं कोई ऑप्शन खत्म नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऑप्शन में ऐसा होता है कि नहीं दे रखा होता है तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा काम क्या करेंगे भाई, लिखा है कि पहले का 25%, एक संख्या का 25% दूसरे संख्या के 30% से 7 अधिक है। इस बात से ये समझ में आता है कि पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर सारी पहली संख्या जो है वो बड़ी है। अच्छा तो चलो 25% की बात करेंगे, तो 25% होता है चौथा हिस्सा। तो ऑप्शन अगर मुझे ऐसे मिल जाए तो मैं कोशिश ये करूंगा कि वो ऑप्शन पहले चुनूंगा जिसका चौथा हिस्सा आसानी से हो जाए, है ना, 25%, क्योंकि 25% का मतलब होता है आधे का आधा चौथा हिस्सा। तो मैं चुनूंगा ये वाला नंबर, क्यों? क्योंकि सर इसका 25% आसानी से निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा सर, 10 निकल जाएगा। तो इसको फिर इसका कितना होना चाहिए सर, 30%। 30% कैसे बनेगा सर, 10% बनेगा 1.1 और उसका 3 गुना हो जाएगा 3.3। क्या इस 10 में से 3.3 घटाऊंगा 7 बनेगा सर? नहीं बनेगा सर, 3 होता तो 7 बन जाता सर, लेकिन इसमें तो नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर खत्म, ये नहीं हो सकता सर। अब क्या करें सर, चौथा हिस्सा करना है तो सर मैं दूसरा, मेरे पास ऑप्शन होगा मैं ये चुनूंगा, क्यों? क्योंकि इसका भी चौथा हिस्सा आराम से निकाल सकता हूं। जैसे 34 का आधा होता है 17 और 17 का होता है 8 दूनी 16 17, तो 8.5 माइनस इसका मैं अगर निकालूं तो कितना, 30%। 30% कितना बनेगा सर 5 है, इधर से एक पॉइंट नंबर छोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0.5, मतलब आधा। आधे का ये है 10%, तो 3 गुना हो जाएगा 1.5।
और जब इसमें से 1.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और वही हमारे ऑप्शन में दे रखा, सवाल में दे रखा था। इसका 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। 7 अधिक है कि नहीं? हाँ है। हाँ तो फिर मैं ये टिक करूंगा। क्या बात समझ में आई? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में आपने कैसी अप्रोच से सवाल तक के आंसर तक पहुंचना है। ऐसे सवाल देखते हैं, किसी संख्या के 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है। अच्छा, कम ज्यादा होता है, कम या ज्यादा, बड़ा छोटा, वो सब अंतर होता है, तो इसका मतलब अंतर है। इन दोनों की बात करें 40% और इसकी, तो दोनों को या तो परसेंटेज में डाल दो, बना दो, या फ्रैक्शन में बना दो, जो आसान लगे। ठीक है, तो कोशिश करना सिंपल सा करने के लिए। तो ये 4/5 है, 1/5 को हम बोलते हैं 20%। तो अगर ये 4 से गुना कर रखा है तो इसका मतलब 4 से इससे भी गुना कर रखा होगा, 80% हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप 4/5 को किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 20 बार और 20 चौके 80%। तो कहने का मतलब सवाल ये हो गया कि ये तो 40% था, तो ये कितना है, 80% है, और ये इन दोनों का अंतर है। तो 40 से 80 का अंतर कितना होगा सर, 40%। अब 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46 दे रखी है। ठीक है, 40 की वैल्यू दे रखी है, समझ में आया? तो अब इससे कर सकते हैं भाई, कैसे करें? चलो मैं 4 से काटता हूं, 4 एकम 4, 10 बार हो गया। तो 4 एकम 4, फिर यहां 4 एकम 4, और बचा कितना, 0.0 ले लेंगे तो 20 होगा, 4×5 20। ये 10% की वैल्यू है, तो 100% का मतलब है इधर भी 0 लगा दूंगा, और 0 लगा के ये पॉइंट इधर हो जाएगा, और पॉइंट इधर होने का मतलब है 115 आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है भाई, जब ये 10% की वैल्यू इतनी थी तो 0 लगाने का मतलब है ये पॉइंट रख के यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 115 इस सवाल का आंसर। अच्छा, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाता है, फिर से वही वाला सवाल है, 60% को 36 में जोड़ा जाता है तो वह वही संख्या बन जाती है, शुरुआत में संख्या थी। 60% में अगर मैं 40% जोड़ दूंगा तब जाके वो संख्या बन सकती है 100%। इसका मतलब 40% की जगह 36 को रिप्लेस कर दिया है, तो 40% की वैल्यू 36 है भाई, 40% की वैल्यू 36 है। आपको संख्या निकालनी है 100%, तो इसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 10 हो जाएगा, 4 से करूंगा 9 हो जाएगा। 10%, मेरा काम क्या होता है कि मुझे 100 बनाना है, तो 10% को 0 लगा दूंगा, इधर चिपका दूंगा, 100 बन जाएगा, इधर चिपका दूंगा 100, ये भी 100% की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि आप 100% बनाने की कोशिश करो। 40 को मैं 4 से डिवाइड करा, 10 बन गया, 10 में 0 लगा दूंगा, इधर 0 लगा दूंगा, तो 100% की वैल्यू बन गई। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। कोई संख्या थी, पता नहीं कितनी थी, उसमें से 106 घटा दिया, और उसके बाद वो मूल संख्या के 47% के बराबर बनती है। इसका मतलब शुरुआत में संख्या रहेगी कितनी, 100% रहेगी। 100% में से कुछ घटा दिया है, वो कितना घटाया, 106 घटाया, और 6 घटाने के बाद क्या हुआ, 6 घटाने के बाद वो बन रहा है 47%। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 53% के बराबर है भाई। अगर वो संख्या 47% रह गई है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 100% में से 53% घटाया, और 53% की वैल्यू कितनी रखी है, 106। तो 53% की वैल्यू दे रखी है 106, 53% की 106 दे रखी है, एक्चुअली में दुगना है। 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। अच्छा, पूछा कितना है, 11 पॉइंट। अच्छा, अगर मुझसे संख्या पूछता तो मैं क्या करता कि सर 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, तो अगर ये 1% की यहां से देखते हैं 2 बनेगा, दुगना है तो इसका दुगना हो जाता, 200 बन जाता। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा नहीं है 100%, हमसे पूछा 11.35%, तो इसका निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो फिर मुझे ये काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले अगर आपको ये दे रखा है कि कितना संख्या का कितना परसेंट निकालना है, जैसे यहाँ पर 11.5% निकालना है, तो जो भी आंसर निकलेगा, जो भी मान लो संख्या कुछ भी हो, लेकिन उसका इतना तो निकालेंगे 11.5 तो निकालेंगे, और 11.5 का मतलब है इसका 11.5 गुना होगा, इसका मल्टीपल ही होगा आंसर। अब इसका मल्टीपल क्या हो सकता है, 11 दूनी 22 और आधा 23, 23 मेरे पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई आंसर नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है और लास्ट में आपसे बोलता है इतना, तो इसका मतलब जो भी मान लो संख्या ये निकली, तो इसको मुझे 11.5% निकालने के लिए तो मुझे इतना तो गुना करना पड़ेगा, 100 से तो कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये मल्टीपल होगा, तो इसका मल्टीपल ही आंसर होगा, तो पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे देखते हैं, एक संख्या का 50% उस संख्या के इतने से 21 कम है। अभी करा ऐसा सवाल, इसका मतलब क्या है भाई, 80%।
और 50 से 80 कितना परसेंट कम है सर? 30% कम है। और 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। इसका मतलब 1 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूंगा तो 10% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 से 3 7 21। जब 10% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू यहां पर लगा दूंगा 70, आंसर हो जाएगा। अभी भी कराए है ना। यहाँ पर एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर है। ये तीसरा अभी थोड़ी देर पहले कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा था कुछ हो गया, हाँ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। चलो, तो इसका मतलब एक संख्या से 42 घटाने पर, अगर 42 घटा देंगे वो 70% रहता है, तो इसका मतलब 30% कम हुआ है। और 30% की वैल्यू क्या दे रखी है? 42। 30% की वैल्यू 42 दे रखी है। अच्छा, ये क्या दे रखा है हमें सर? ये दे रखा है, इसका ये भाग निकालना है 2.2/5। 2/5 को बोलते हैं 40%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे 40% की वैल्यू चाहिए। तो मैं इस 0 को 0 से कैंसिल कर देता हूँ। 3 गुना, ये इसका 3 गुना है और 4 गुना चाहिए, तो कितना होगा? 14 या 42 होते हैं। 14 इससे करूंगा तो 14 चौक कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। अब ये मेरे सवाल का आंसर होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं? यदि पहली संख्या का 40% 12 है और दूसरी संख्या का 50% का 24 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें मान बताना। 40% अगर 12 है, 100% कितना हो जाएगा भाई? संख्या होती है 100%, इसका 2.5 गुना, इसका भी 2.5 गुना, तो 12 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 6 जोड़ देंगे तो 30। तो पहली का 30, दूसरे का 50% अगर 24 है तो 100% करने के लिए इसे डबल करना पड़ेगा, 48। तो 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48, ऐसे होता है। ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर सी, क्योंकि आपको जितना परसेंट दे रखा है आपने क्या करना है? उसे 100% बनाना है। संख्या तो 100% होगी ना, अनुपात संख्या को पूछा है। ये देखते हैं सवाल। अच्छा, अगर कभी भी आपको ऐसा आ जाए, जैसे ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान ले आपसे बोलता है कि A% ऑफ बी, मतलब कि A का B का A%, और मैं ये लिख देता हूं यहां पर, इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं कि B% ऑफ A बराबर होते हैं। मतलब कि अगर B का A% है तो उसी को हम बोल सकते हैं B% ऑफ A का B% के बराबर, ठीक है। जैसे अगर कोई बोलता है कि अगर बोलता हूं कि 10% निकालना है किसका? 50 का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 50% 10 का, ये दोनों बराबर ही है। फिलहाल इसे पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पर मैं अब जो समझाना चाहता हूं वो एक चीज ऐसे, अगर आपको ऐसे दिखाई दे कि A गुना B है बराबर C गुना D है, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये B से मान लो कोई भी नंबर, याद ये या ये किसी नंबर से गुना करे गए हैं, अगर किसी से गुना करके बने हैं, जैसे मान लो 5 से गुना करे गए हैं, तो दूसरा वाला नंबर निकालना है तो आप उसे 5 से डिवाइड कर दो, और अगर पता चल जाए कि ये डिवाइड करके बने हैं तो दूसरा वाले को गुना कर दो। ये ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये थे, इधर 500 का 50%, 2500 का कितना परसेंट है, तो मुझे बताओ इस वाले में से बराबर से इधर वाला एक नंबर लिया, 500 को 2500 बनाने के लिए क्या करा है सर? 500 को 25 से मतलब कि 5 से गुना किया है। क्या करा है? 5 से गुना किया है। तो दूसरे वाले नंबर को निकालना है ना, इसे नंबर निकालना, तो ये 5 से डिवाइड किया गया होगा। क्या करा होगा? डिवाइड, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10%। आंसर मेरा ये, इतनी सी बात। अगर आपको ये दोनों बराबर में से पता चल जाए, एक नंबर किसी नंबर से गुना करके बनाया है, उसी नंबर से दूसरा वाला डिवाइड हो जाएगा, इतना कर पाए तो आपको ये चीज समझ में। तो आज की वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और थोड़ा जल्दबाजी करने की कोशिश करिए, जल्दी में समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ तो आप बहुत सारे चैनलों से रहो ना, बस आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तरीका देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम के हॉल में बैठ के हम क्या दिमाग में चला सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।